आध्यात्मिक डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आचरण और व्यवहार मानव जीवन के साथ लोक जीवन का भी प्रबल आधार है। यद्यपि इसके कई माध्यम हैं, किंतु सामान्यतः मन, वाणी और कर्म ही व्यवहार के माध्यम बनते हैं। इसमें भी मन का चिंतन सर्वोपरि है, क्योंकि इसका प्रभाव वाणी और कर्म दोनों पर पड़ता है। मन व्यवहार का आंतरिक साधन है, जबकि वाणी और कर्म वाणी से मधुर व्यवहार की वक्ता और श्रोता दोनों की ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके भी दो रूप होते हैं, बाहरी और आंतरिक। सांसारिक व्यवहारों के लिए किया जाने वाला संवाद बाहर तथा अंतरात्मा से किया गया संवाद आंतरिक कहलाता है। जीवन के लिए बाहर संवाद जितना जरूरी है, उससे भी अधिक आवश्यक है स्वयं से संवाद। वास्तव में स्वयं से संवाद हमारे दैनिक कार्यवृत्तियों की समीक्षा है, जो आचरण शोधन की प्रक्रिया बन जाती है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि समग्र जीवन दृष्टि परमात्मा से एकाकार होने पर ही विकसित होती है। स्वयं से संवाद भी अंतरात्मा से एकाकार होने की मनोदशा है। इससे मन, वाणी और कर्म सभी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यह सफल एवं मंगलमय जीवन निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हम दिन में ऐसे कार्य करें जिससे रात्रि में सुखपूर्वक सो सकें, और जीवन पर्यंत ऐसे कार्य करें जिससे अंतिम समय में पछतावा न हो कि हमने इस दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही गवा दिया। यह तभी संभव है जब प्रतिदिन आत्मचिंतन होता रहे। इसलिए ब्रह्मचर्य काल से ही शिक्षा दी जाती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्मार्थ का चिंतन करना चाहिए। यह धर्मार्थ का चिंतन स्वयं से संवाद है, जो दोषों का परिहार कर जीवन में नई दृष्टि विकसित करता है। यही लोक जीवन की समग्र दृष्टि बन जाती है। इसलिए अपने एवं जन कल्याण हेतु स्वयं से संवाद अवश्य करना चाहिए। आत्मा संवाद ही हमें स्वयं को समझने एवं आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने का माध्यम और मार्गदर्शक बनता है। धर्म और अधर्म, पाप पुण्य सदैव मानवीय विमर्श के केंद्र में रहे हैं। नाना प्रकार के सुख पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं, जबकि पाप का परिणाम कष्टदायक है। इसलिए पाप करने वाले मनुष्य भी पापों के परिणाम से बचने की सोचते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, एक सिद्ध संकल्पना है। इसके बावजूद आश्चर्य की बात है कि लोग पापों के परिणाम से तो बचना चाहते हैं, किंतु उन प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते जो पाप कराती है। वही सुख सभी चाहते हैं, लेकिन परोपकार आदि पुण्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते, जो सुख एवं संतुष्टि का साधन बनते हैं।
अर्थात चाहते कुछ और हैं और कर्म उसके विपरीत करते हैं। स्मरण रहे कि मन, वचन और शरीर के माध्यम से कोई भी पाप प्रवृत्ति आकार ले रही हो तो उसे रोकना ही धर्म है, अन्यथा आज नहीं तो कल पाप का परिणाम अवश्य भोगना ही होगा। इसलिए यदि नियति के कोप से बचना है तो फिर पुण्य कर्म में ही प्रवृत्त रहना श्रेयस्कर है। पुण्य कर्म किसी भी प्राणी को दुख और कष्ट से संरक्षण प्रदान करते हैं। जितनी भी शुभ प्रवृत्तियां हैं पुण्य है और अशुभ प्रवृत्तियां पाप है। इसीलिए हम शुभ में प्रवृत्त हो और अशुभ से बचें। इस चराचर संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परोपकार बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राणियों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर ही आश्रित है। हम जब दूसरों के सहयोग या उपकार के पात्र बनते ही रहते हैं तो दूसरों का उपकार करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस शरीर का धारण अपने पोषण और संरक्षण तक ही सीमित न रखकर दूसरे के लिए भी यह जीवन कुछ काम में आए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह शरीर तो प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस शरीर से जो भी कुछ दूसरों की भलाई हो जाए वही अच्छा है। इस शरीर से परोपकार के जरिए महान गुण प्राप्त कर लेना ही इस मनुष्य देह को धारण कर लेने की सार्थकता है। स्टॉप।